प्रिय बच्चों, क्लास 7th में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 12.2। तो यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं एक्सरसाइज का नेम 12.2। ओके, ये हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे इसी का एक्सरसाइज 12.2 का। तो बड़े आराम से और ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 3x² minus 4y² plus 5xy plus 20 to obtain minus x² minus y² plus 6xy और प्लस 20। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस, मतलब इसमें से ये कितनी दूर है। कहने का मतलब व्हाट शुड बी टेकन अवे, ये कितनी दूर है, फ्रॉम इससे, टेकन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। ठीक है, ये कितनी दूर है, तो हमें करना क्या होगा, ये हमें आंसर को सॉल्व करना है। ओके, कि ये कितनी दूर है फ्रॉम इससे, व्हाट शुड बी चाहिए, टेकन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस, कि ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर से हम क्या करेंगे, छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग -x² minus y² plus 6xy plus 20 from 3x² minus 4y² plus 5xy और प्लस 20। ओके, क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए। व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम, फ्रॉम माने इससे, इससे ये कितना दूर है, कोई भी चीज़ है तो कितनी दूर है, तो हम उससे क्या करेंगे, इसको सेकंड वाले को माइनस कर देंगे। सीधा सीधा बात है, यही पूछा है कि टेकन अवे, अवे मीन्स क्या होता है, दूर, और दूर का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि इससे, फ्रॉम माने होता है से। ये तो क्लियर हो गया, से, तो जिससे है उसको पहले लिखा जाएगा, यानी कि हम सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, फर्स्ट वाले से। यही तो लिखा है ना, फ्रॉम दिस, यानी इससे ये कितनी दूर है, इससे, तो इस वाले से इसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, सॉल्व करते हैं तो हम 3x² minus 4y² प्लस 5xy प्लस 20 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, सेकंड वाले को। और सेकंड क्या है, -x² minus y² प्लस 6xy प्लस 20। ठीक है, मैंने आपको ये सब बताया है कैसे करना है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप को पूरा नोट कर दीजिए, फिर हम देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो इसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का है तो ये भी प्लस, प्लस वाला माइनस, और ये प्लस वाला माइनस। ओके, अब हम लाइक टर्म को एक साथ लिखते हुए सॉल्व करेंगे। जैसे ये x² है, ये भी x² है, तो इनको एक साथ लिख लीजिए, 3x² प्लस x²। ओके, अब y² वाला एक साथ लिख लीजिए, तो माइनस के 4y², ये देखिए प्लस के y²। अब xy एक साथ लिख लीजिए, तो 5xy माइनस 6xy। अब ये नंबर बचा हुआ है दोनों, इनको एक साथ लिख लीजिए, 20 माइनस 20। ठीक, 20 से 20 आपका क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 0 बचा। 3x² में x² को आपने ऐड कर दिया, तो ये आपका 4x² हो गया। 4y² प्लस y², तो ये माइनस का है तो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए। तो 4y² से y² जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3y² बचा, और जो ग्रेटर नंबर है उसी का साइन आता है। सो दैट इज आंसर 3y² माइनस का। इसी प्रकार 5xy प्लस का है और माइनस 6xy माइनस का है, तो अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6xy से 5xy जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1xy बचा, और वो भी काहेगा बचा, माइनस का, तो माइनस का 1xy।
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए थी वो मिल चुकी है। सो दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, लिखा हुआ है फ्रॉम द, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्रॉम द सम ऑफ, अब हमें सम निकालना है किसका, 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11। ओके, इन दोनों का हमें क्या करना है, सम, फ्रॉम द सम, दोनों को जोड़ना है। फिर क्या करना है, जोड़ने के बाद लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3x माइनस वाई माइनस 11 को। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द सम ऑफ, यानी इन दोनों का सम, और सम फ्रॉम मीन्स से, इन दोनों का पहले प्लस करिए और जो प्लस आ जाएगा, जो आंसर आएगा उससे फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी करना क्या है, देख लीजिए 3x माइनस वाई प्लस 11, ये एक संख्या ये दिखी हुई है टर्म्स आपका एक्सप्रेशंस, दूसरी आपकी है माइनस वाई माइनस 11। ठीक, इन दोनों का क्या करना है, सम करना है, और जब इन दोनों का सम हो जाएगा उसे सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इसको 3x माइनस वाई माइनस 11 को। क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने उसी तरह से एक्सप्रेशंस को नोट भी कर लिया। लिखा है फ्रॉम द सम ऑफ, इनका और इनका लिखा है ना, एंड, बीच में एंड है, यानी इन दोनों एक्सप्रेशंस का क्या करना है, सम करना है। ओके, और फिर उन दोनों के सम से सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको। ठीक, चलिए 3x माइनस वाई प्लस 11, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और प्लस का माइनस से किया तो माइनस। आगे चलिए, ये पूरा स्टेप नोट कर दीजिए, जैसा था वैसा भी। अब यहाँ पे देखते हैं 3x आपका अकेला है, ये माइनस का y, ये माइनस का y, तो ये माइनस के 2y हो गए, क्योंकि माइनस का 1y माइनस का 1y दोनों इक्वल साइन ऐड हो गए, माइनस का 2y। 11 से 11 जीरो हो गया, तो आपका क्या बचा, केवल 3x माइनस 2y बचा। इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस के y और प्लस के 11। ये आपको मालूम है कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब हम ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो उसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, ये देखिए 3x है, इनको एक साथ लिख लीजिए, ये भी x है आपका, तो माइनस का 3x, ये माइनस के 2y, फिर प्लस के y और प्लस के 11। ठीक, 3x से 3x चला गया, जीरो बचा, माइनस के 2y से प्लस का 1y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली माइनस y, और क्या बचेगा, प्लस 11। सो दिस इज आंसर। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इसका आंसर कंप्लीट कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का ही था फर्स्ट पार्ट, कि दोनों का सम करिए और दोनों के सम से जो सब्ट्रैक्ट करना है वो तीसरे वाले एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमने दोनों का सम किया और तीसरे वाले को हमने सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व कर लिया। सो दिस इज आंसर माइनस वाई प्लस 11। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, सेकंड भी लिखा हुआ है फ्रॉम द सम ऑफ, यहाँ भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि 4 प्लस 3x एंड 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। ओके, इन दोनों को क्या करना है, सम करना है, और फिर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है द सम ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्रॉम द सम ऑफ, तो फ्रॉम मीन्स होता है से, ठीक है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ, किस किस का सम, इन दोनों का एक्सप्रेशंस का हम सम करेंगे, और सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, सम ऑफ, इन दोनों के जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, लिखा हुआ है सम, फिर दोनों के जो सम आएगा उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, इन दोनों के सम को। देखिए कैसे, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले दोनों एक्सप्रेशंस का हम सम करेंगे, 4 प्लस 3x का और 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर का, इन दोनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे,
इन दोनों के सम को, यानी 3x² माइनस 5x प्लस माइनस x² प्लस 2x प्लस 5। ये पूरा हमने एक साथ सवाल नोट कर दिया, जिससे आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का क्या करना है, सम करना है, तो हमने सम कर दिया। फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ इनके और इनके, दिस एंड दिस के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं धीरे से इसको। 4 प्लस, ये नंबर है, इनको नंबर को एक साथ लिख लिया हमने, 4 के साथ 5 को लिख लिया। फिर देखिए 3x है, फिर माइनस के 4x हैं और प्लस के 2x² है। ओके, हमने नंबर को एक साथ लिखा, x को एक साथ लिख लिया, x² अकेला था तो उसको अलग कर लिया। अभी हम माइनस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, 3x² माइनस 5x प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई माइनस x² प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा 2x, और ये भी प्लस का 5 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बाहर प्लस है तो साइन नहीं चेंज होंगे, अगर माइनस होता तो सारे साइन चेंज हो जाते। 5 प्लस 4 क्या हुआ, 9। 4x से 3x सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि अपोजिट साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। 4x से 3x सब्ट्रैक्ट हुआ तो ओनली x बचा, लेकिन ग्रेटर नंबर में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन बचेगा। फिर आगे चलिए, अभी हम इस माइनस का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये देखिए 3x² है, ये x² है, इनको एक साथ लिख लीजिए। फिर x और x को एक साथ लिख लीजिए और नंबर को अलग कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया 9 माइनस x प्लस 2x², जैसा था हमने वैसे ही रखा। अभी इस माइनस का मल्टीप्लाई अभी भी नहीं किया है। 3x² से x² को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x²। 5x और 2x अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो गया, 5x से 2x सब्ट्रैक्ट हुआ 3x, माइनस का साइन ग्रेटर था तो माइनस का साइन बचेगा, प्लस 5। अब ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है तो हम इस माइनस का भी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो 9 माइनस x प्लस 2x², माइनस का देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का हो गया। ओके, अब देखिए ये 2x² है, ये माइनस 2x² है, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, क्या बचा आपका, ये देखिए माइनस का x है, ये प्लस का 3x है, प्लस का 9 है और माइनस का 5 है। 3x से x आपका सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि माइनस है तो 2x बचा, और 9 में से 5 आपका सब्ट्रैक्ट हो गया तो 4 बचा। सो दिस इज आंसर 2x प्लस 4। और इस तरह से आपकी इस एक्सरसाइज भी आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे जो कि 12.3 है। बहुत ही सिंपल है, उसमें आपको केवल फाइंडिंग वैल्यू वाला है। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइज 12.3 के बारे में। ओके, सो क्लास 7th में न्यू एक्सरसाइज थोड़ा सा पढ़ देते हैं, जिससे कल इसके सवाल लगाने में आसानी होगी। 12.3 और इसका जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशंस। आपको एक एक्सप्रेशंस जैसे अभी दी जाती थी, इसी प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाएंगी। उसमें जो वेरिएबल्स होगा उसकी एक वैल्यू दी जाएगी, फिर वैल्यू देने के बाद आपको उसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करना है, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज कैसे करना है वो समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल है कि फाइंड द वैल्यू, बहुत ही सिंपल है ये वाली क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x प्लस 2। ठीक, और x की वैल्यू दी गई है 5। आपको 7x प्लस 2 एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और जो वेरिएबल आपका x है उसकी वैल्यू 5 दी गई है। तो ये देखिए 7x प्लस 5, 7 की जगह 7 रहेगा। दोनों के बीच में जब कोई साइन नहीं होता है, किसी भी नंबर्स के बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। x की वैल्यू 5 दी गई है तो x की जगह 5 रख दिया। 7 5 जा क्या होता है 35, 7 5 जा 35 प्लस 5 है, तो वैल्यू कितनी फाइंड होगी 40। अब आप समझ गए होंगे कि कितना आसान है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। आपको केवल वैल्यू दी जाएगी और आपको इस तरह से आंसर कंप्लीट करते जाना है। सो एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 नंबर लेते हैं और लिखा हुआ है इफ़
m इक्वल टू 2, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। m की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 2 रखनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज m माइनस 2, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और m की वैल्यू क्या दी गई है ऊपर, 2, तो m की जगह पर आपने 2 रख दीजिए, माइनस की जगह माइनस रख दीजिए, 2 की जगह 2 रख दीजिए, आंसर क्या आ गया, 0। सेकंड देखिए कितना सिंपल है। सेकंड इज 3m माइनस 5, 3 की जगह 3 लिख दीजिए, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जो वेरिएबल आपका होगा उसकी वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में। एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्सप्रेशंस में वेरिएबल की वैल्यू मालूम चल जाए तो पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व हो सकता है। और जो वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल A to Z अक्षर होगा उसकी वैल्यू दी जाएगी। कोई साइन नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लाई, m की वैल्यू क्या दी गई है, 2 माइनस 5, 3 2 जा 6, और ये देखिए आंसर कितना आ गया, 1। इसी प्रकार इसका थर्ड देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इज 9 माइनस 5m, तो 9 की जगह 9 हो गया, 5 की जगह 5 हो गया, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो गया, और m की वैल्यू कितनी है, 2, तो 9 माइनस 10। अब देखिए एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 1, और 10 में ग्रेटर जो साइन होता है, जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी का साइन बचता है, तो आंसर क्या आया, -1। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, 1 का थर्ड 3 क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशंस दी जाए और वैल्यू फाइंड करनी है उस एक्सप्रेशंस की, तो वेरिएबल की जगह वेरिएबल की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी का, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, ओके। 3 की जगह 3 रखा आपने, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई रखा है। m की वैल्यू आपकी 2 है तो 2 रख दी, और m पर स्क्वायर था तो आपने 2 पर भी स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस की जगह माइनस है, 2 की जगह 2 है, m की वैल्यू क्या है, 2, और 7 की जगह 7। ये देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 यानी कि 4, 2 2 जा भी 4 माइनस 7 हो गया। अब ये ना करिएगा कि 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि बॉडमास का नियम आपने पढ़ा है, पहले हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर लास्ट में ऐड करते हैं। तो चूंकि यहाँ देखिए आपने ये गलती ना कर देना कि 4 में 4 गया 0, पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12, ओके, 12 हो गया, 12 माइनस 4 माइनस 7, 12 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया हमने तो क्या बचा 8, फिर माइनस 7 है, आंसर आ गया 1। तो सिस्टम से आपको सवाल को करना है, बहुत ही ये आसान तरीके से आप कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का है 5m/2 माइनस 4, ओके। 5 की जगह 5 रखा, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, m की वैल्यू 2 है, अपॉन भी 2 है, और माइनस के 4 है। 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, 10/2 माइनस 4 हो गया। 2 से 10 को डिवाइड किया हमने तो 2 5 जा 10 हो गया, और 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1। दिस इज आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2 का कंप्लीट हुआ। आपने देखा कि कितना ही सिंपल है, और सिंपल तरीके से हम पूरे आंसर को फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ p की जो वैल्यू दी गई है वो -2 दी गई है, p इक्वल टू -2, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज 4p + 7, और p की वैल्यू क्या है, -2, ध्यान रखिएगा। तो 4 की जगह 4 लिखा, बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लगाया, और p की वैल्यू क्या है, -2, तो p की वैल्यू रख दी। 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, चूंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस, ये देखिए प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7। अब अपोजिट साइन है, एक माइनस का है एक प्लस का है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो नंबर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 8 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा 1 आएगा, और जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी ग्रेटर नंबर का हमेशा साइन आता है। सो आंसर इज -1, ओके। नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इज -3p² + 4p + 7। आराम से देखिएगा, जल्दबाजी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। -3 की जगह 3 रखा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई किया, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, p की वैल्यू क्या है, -2, स्क्वायर लगा है आप भी लगा दीजिए, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई, फिर p की वैल्यू क्या है, -2, और प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7। बड़े आराम से करना है, जल्दबाजी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। -3 की जगह -3, -2 का स्क्वायर यानी -2 × -2
माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 जा हो गया 4, तो यहाँ आ गया 4। ओके, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8 होता है, लेकिन प्लस का जब माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस का 8 और प्लस का 7। 4 3 जा 12, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का 12, माइनस का 8 और प्लस का 7। दोनों साइन माइनस के हैं, जब इक्वल साइन होते हैं तो नंबर ऐड हो जाते हैं, तो ये हो गए माइनस के 20 प्लस के 7। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है। जब भी साइन अपोजिट होते हैं तो नंबर हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 20 में 7 को 13 आया। साइन किसका आएगा? जिससे हमने सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि ग्रेटर नंबर का साइन, यानी कि -13। सो दिस इज आंसर -13। ओके, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 3 पार्ट्स, उसको भी देख लीजिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज -2p की पावर 3 -3p स्क्वायर प्लस 4p और प्लस 7। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिससे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, माइनस की जगह माइनस है, 2 की जगह 2 रखा आपने, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, p की वैल्यू -2 है, पावर 3 लगी हुई है, आप भी 3 लगा दीजिए, फिर -3 की जगह 3, p की वैल्यू क्या है आपको मालूम है -2, उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, आप भी लगा दीजिए, प्लस की जगह प्लस 4 है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, p की वैल्यू फिर -2 और प्लस 7। सबसे पहले आपने p की वैल्यू पुट कर दी जो कि -2 है। देखिए -2 की पावर 3 का मतलब आप समझ गए होंगे, -2 की पावर 3 का मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स है तो माइनस का ही साइन आएगा। ओके, और ये हो जाएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर आगे चलते हैं, माइनस का 3, -2 का स्क्वायर है, यानी -2 इंटू -2, 2 की पावर 2 का मतलब जानते हैं 4, मैंने अभी ऊपर करके दिखाया था, तो यहाँ प्लस का 4 आया, 4 2 जा 8, ये माइनस का 8 हो गया, प्लस का 7। माइनस का माइनस से क्या होना है? गुणा होना है, मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 का 2 में गुणा किया, यानी 8 2 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये माइनस का आएगा, फिर माइनस का 8 और प्लस का 7। ओके, ये देखिए प्लस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है, तो दोनों प्लस के नंबर एक साथ लिख लीजिए, तो ये 16 प्लस 7 -12 -8, दोनों प्लस के नंबर एक साथ लिख लिए, माइनस के नंबर एक साथ लिख लिए। 16 में 7 को प्लस किया तो क्या आया? 23 आया, और 12 में 8 को प्लस किया तो 20 आया, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन आएगा। ये देखिए 16 प्लस 7 23, 12 और 8 को, चूँकि माइनस के हैं दोनों, इक्वल साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो 12 और 8 को जब ऐड किया तो 20 हो गया, लेकिन माइनस माइनस के नंबर ऐड हुए हैं तो माइनस का हुआ, और 23 से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 3। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी एक्सप्रेशंस की वैल्यू को फाइंड करना कितना ही सरल है। अगर हम आराम से एक क्वेश्चंस को बड़े आराम से करते हैं, कहीं भी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई बीच में साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का जितनी बार स्क्वायर लगा है, क्यूब लगा है, उतने ही टाइम उसका मल्टीप्लाई करना है। अगर -2 की पावर 3 है, मतलब आपको क्या करना है? -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और माइनस का साइन बचा तो आंसर आया -8। तो आप समझ गए ना कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना है। तो ये एक्सरसाइज 12.3 भी मैंने आपको शुरू कर दी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले टर्न पर पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन आप भी अपने मन से भी लगा सकते हैं, सो लगाने का प्रयास जरूर करें। ओके बेटा।